Okay, welcome to another awareness video in which we are going to discuss bruxism. Bruxism जिसको हम अपनी आम फहम ज़ुबान में कहते हैं दांतों का पींजना या दांतों को ग्राइंड करना, क्लेंच करना। दांतों की ग्राइंडिंग रात को मोस्टली पेशेंट या टेंशन में करते हैं, या उनकी क्लेंचिंग करना, पींजना। ठीक है, दांतों को चबाना लोग अक्सर टेंशन में करते हैं इस तरह से, या रात को सोते वक्त कुछ लोगों की आदत होती है वो इस तरह से करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये इसके क्या क्या हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, दांतों को पीने से क्या कुछ हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ऑब्वियस है, दांत ऊपर से दांत टूथ वेयर हो जाता है। क्या होता है कि जो दांत है ना, ये जो इसकी ये वाली सतह है ना सारी, ये एनामल इसको हम कहते हैं, जब हम उसको पींजेंगे तो ये सारी वेयर ऑफ हो जाती है। ऊपर से दांत बिल्कुल हमारा सीधा हो जाता है, जबकि दांत हमारा ऐसे होना चाहिए। जैसे जैसे वो पींजते हैं हम उसको, एक आदत बन जाए तो दांत बिल्कुल ऊपर से सीधा हो जाता है। ठीक हो गया, दांत के ऊपर से सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। जब सरफेस फ्लैट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ठंडा गर्म लगना मरीज़ को ज़्यादा शुरू हो जाएगा। मरीज़ कंप्लेन करेगा कि मुझे बहुत ठंडा गर्म लग रहा है। क्योंकि ऊपर जो उसकी एनामल की लेयर थी वो तो ख़त्म हो गई। अब सिर्फ जो दूसरी लेयर है जिसमें हमारे ठंडा गर्म महसूस करने की सलाहियत होती है, सिर्फ वो लेयर रह गई है। ठीक है, तो वो उससे मरीज़ कंप्लेन करेगा कि मुझे सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगता है। ठीक हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो, एक मिनट, ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दांतों को पीने से होता है वो हमारे जो जबड़ा है ना, उसमें दर्द हो सकती है, जॉ पेन हो सकती है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम एक चीज़ को दबा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्टिफ हो जाता है। ठीक है, पेन होती है और वो चीज़ स्टिफ हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जबड़े के इशू आ सकते हैं। ठीक हो गया, ये तीन साइंस तो बहुत कॉमन इसके साथ हमारे आ गए। उसके बाद हम देखते हैं और क्या हो सकता है। ये हेडेक कॉज कराता है। हेडेक अब कौन सी हो सकती है, वो मिग्रेन हो सकता है। ठीक है, या टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है, जो कि हमारे कनपट्टी वाले हिस्से में और आंखों के पास या आधे सर का दर्द होता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक मसल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो वो हमारे ऐसे सर को अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, मुंह के मसल्स की पेन हो सकती है। ठीक है, मुंह के मसल्स की पेन हो सकती है, जबड़ों की दर्द हो सकती है। ठीक है, हेडेक हो गया, मुंह के मसलों की पेन, या स्लीप हमारी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। हम सुकून की नींद नहीं ले सकते। ठीक है, इसका ये हो जाता है। और गम्स रिसेशन, गम्स होते हैं हमारे मसूड़े, ये हमारा दांत है। ठीक है, और ये जो मसूड़े हैं ना, जब ये ऊपर से पींचता जाएगा तो इसका प्रेशर तो गम्स पे तो पड़ रहा है ना, तो वो गम्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ते जाएंगे और गम्स नीचे आते जाएंगे। इसकी वजह से सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, दांतों के गम्स के इन्फेक्शन होने का भी चांसेस हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, ईयर पेन हो सकता है। ईयर पेन कैसे, क्योंकि जो हमारे जॉइंट्स जॉ है, जबड़ा और जो है कान में बहुत क्लोज हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, साथ साथ है, तो हो सकता है कि जब एक कांस्टेंट प्रेशर पड़ रहा हो और फिर मरीज़ हमारे पास आए कि मेरे कान में दर्द नहीं ख़त्म हो रही, तो हम जब सब चीज़ें देख रहे होंगे तो हमने एक चीज़ ये ज़रूर देखें कि कहीं वो मरीज़ रात को दांत तो नहीं पींचता, या कभी टेंशन में वो दांत तो नहीं पींचता। वो हमें नज़र आ जाएगा हम जब मरीज़ के दांतों की सूरत हाल देखें कि दांत ऊपर से फ्लैट हुए हुए होते हैं ब्रक्सिज्म के पेशेंट्स के। ठीक है, एक और चीज़ जो हम देखते हैं इन मरीज़ों में वो है फेशियल चेंजेस। फेशियल चेंजेस में क्या होता है कि जो उनका जबड़ा होता है ना, वो स्क्वेयर जॉ लाइन हो चुकी हुई होती है उसकी। ठीक है, और कुछ मसल्स हैं जिनके ऊपर अगर इसका हम इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वो साइज़ में बढ़ जाते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसकी। ठीक है, तो मसल हाइपरट्रॉफी भी ऐसे मरीज़ों में देखते हैं। तो इसका हल यही होता है कि हम पहले तो रूल आउट करें कि मसला क्या, अगर तो वाकई ब्रक्सिज्म से हो रहा है ये सब कुछ, तो हम पेशेंट को फिर नाइट गार्ड्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है, अगर वो किसी टेंशन में है, उसने कोई टेंशन ली हुई है, तो फिर हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं। ठीक है, हाँ, इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप पे लिखना भूल गई हूँ, ये चीज़ें हम लोग ट्रीटमेंट प्लान है जो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, नाइट गार्ड्स होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये दांतों पे हम लगाते हैं। इससे ये होता है कि दांत पींचने से मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत को ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसको बहुत टाइम लगता है पर ये ख़त्म हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो डेंटल फिलिंग्स या रेस्टोरेशन मरीज़ों ने कराई भी होती है ना, डेंटल फिलिंग या रेस्टोरेशंस, ठीक है, जब मरीज़ दांत पींचेगा तो ये उसको भी इफ़ेक्ट करेंगे। एट टाइम्स हो सकता है कि वो टूट जाएँ या निकल जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोगों ने माइंड में रखनी है।